हेलो दोस्तों, अगर आप डल झील से बड़गांव के रास्ते होते हुए अगर आप दूध पत्री की तरफ जा रहे हैं, जिसे हिडन जेम्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है। उसे दूध पत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो नदी बहती है, रिवर बहती है, वो एकदम दूध के पानी की तरह होती है। इसलिए उसे कहा जाता है दूध पत्री। आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कश्मीर का बहुत ही यूनिक और टेस्टी फूड यहाँ आपको मिलता है, जो 80 रुपीज़ पर प्लेट आपको मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आंटी जो बना रही हैं, ये मक्के की रोटी है, मक्के के आटे से बनाई हुई। इसे आंटी यहाँ के जो कश्मीर का जो देसी घी है उस पर बनाएंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल घर जैसा स्वाद इसमें आने वाला है। और ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब आंटी जो तवा रखा है, उस पे देसी घी रखा है, उसको बिल्कुल जैसे पराठे की तरह बनाया जाता है, ये आंटी इस तरह से रख देती हैं और ये तैयार हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जब ये परोसा जाता है, ये देखिए, ये देसी घी है जो आपके बगल में रखा है। और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका कैसे परोसा जाता है। तो तो ये भैया हमें थाली बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या डाला भैया? सर जो है अचार सर। ये अचार आ गया। हाँ सर। और उसके बाद आएगी प्याज की चटनी। उसके बाद आएगी प्याज की चटनी। उसके बाद आएंगे सरसों का साग। सरसों का साग धीरे धीरे डालते रहिए, बताते रहिए। ये क्या है? ये प्याज की चटनी है सर। ये प्याज की चटनी आ गई। हाँ सर। और ये रहा सर सरसों का साग। ये सरसों का साग। हाँ सर। वाह, गरम गरम एकदम। हाँ सर। ये और रहा सर मक्के की रोटी। ये मक्के की रोटी। हाँ सर। तो ये एक प्लेट कितने की पड़ती है? ये पड़ती थी पहले 70 रुपये, अब 80 रुपये पड़ती है सर। अब ये 80 रुपीज़ की हो गई है। तो क्यों? ये हमारे आटा महंगा हो गया सर। आटा महंगा हो गया हाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट देखने में। सर्व करिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दूध पत्री। और दूध पत्री का रास्ता जो डल झील से आता है, वो करीबन 40 किलोमीटर का पड़ता है, जिसमें 2 घंटे का सफर है। पहाड़ों पे उतार चढ़ाव का है, जिगजैग जो रोड्स होते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर जो नदी बहती है वो एकदम दूध के पानी की तरह होती है, जो कि मुझे ऐसा भी नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप अपने ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो वो आपको उससे बात करके ही आइए, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह से रास्ते आते हैं। जो सड़क बाय रोड भी आप वॉकिंग में आ सकते हैं, जहाँ पर वो आपको गाड़ी से उतार देता है, जो ये बोलकर आपको उतारता है कि आगे सिर्फ और सिर्फ स्टे वाले लोग जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर झूठ है। और दूसरी चीज, अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो मैक्सिमम 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो आपको हॉर्सेज वाले बोलेंगे कि ये 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता, बिल्कुल झूठ है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप वॉक से भी आ सकते हैं, या फिर बार्गेनिंग करिए इन हॉर्सेज वालों से। ये जो हॉर्सेज वाले हैं, ये 2200, 2300, 2500 के हिसाब से प्राइस बोलते हैं। तो मैंने जो जितनी बार्गेनिंग कर पाया, मैं बहुत प्रेशराइज करने के बाद भी सिर्फ पर 1000 के हिसाब से ही मैं करके ला पाया, जो मुझे बाद में लगा कि वो वेस्ट ऑफ मनी था, क्योंकि मैं बाय वॉक भी आ सकता था। रास्ता बहुत साफ था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर कोई टूरिस्ट अगर गाड़ी आ रही है तो उन सबको आने के लिए जगह मिल रही है यहाँ पर। अगर आपका ड्राइवर कहता है कि सिर्फ ऊपर स्टे वाले लोग जाएंगे, तो बिल्कुल झूठ है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और जैसा कि इसके बारे में बोला जाता है कि ये एक हिडन जैम है, ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर मिलेंगे। पत्थरों से खेलने का शौक है तो बिल्कुल आइए। यहाँ पे जो कहा जाता है कि वाटर मिल्क वाटर है, ये मिल्क वाटर के नाम पे भी कुछ नहीं है। मैं आपको भी दिखाऊंगा नदी यहाँ पर जो जा रही है। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और स्पेशली जो एक स्कैम मैंने फील किया, वो हॉर्सेस वालों का है, प्लस जो आप जिस ड्राइवर के साथ आ रहे हैं उसका स्कैम है। क्योंकि इन लोगों की आपसी सांठ-गांठ होती है, और ये लोग जानबूझकर वहीं गाड़ी को रोक लेते हैं और टोल के नाम पर आपको आगे भेजते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि आपको घोड़े करने चाहिए। आप पैदल भी आ सकते हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई खास ऐसी चीज़ नहीं लगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको भी ओवर हाइप रेटेड बनाया गया है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक ठीक है, देखते हैं बाकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी मेरी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, क्योंकि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, वही चीज़ उतनी अच्छी होती नहीं है। तो चलो, कोई बात नहीं। ये थी हमारा आज का ट्रिप, और यहीं ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ भी हम जाएँगे मैं आपके लिए शूट करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों।